नमस्कार प्यारे साथियों, मैं नीरज शर्मा आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में सभी प्यारे बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। सभी प्यारे बच्चों को प्रणाम, सभी को नमस्ते। मुस्ताक, नेहा, दलीप, राजन, अमित कुमार, अमित सिंह, मोहन, महेश, वी गोरे। चलो, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? चलिए बच्चे, आरती गोस्वामी, सूरज, प्रिंसेस, हित, ईशा शेखावत, गुड आफ्टरनून सभी को बच्चों। विशेष कुमार सागर, लवकुश वर्मा, पीयूष चौधरी, नमस्ते, राम राम। गौरव, नितिन, शिवा, रोहित, विष्णु। चलिए, सब लोग बच्चे हैं, बढ़िया हैं। राहुल यादव, अंकुश यादव, राधे राधे। चलिए, गोल्डी, रोहित, सौरभ, मोनिका, मोहित, ज्योति, बादल। तो चलिए प्यारे बच्चों, सभी को प्रणाम। चलते हैं बेटा, कल हमने पढ़ा था इससे पहली क्लास में संयुक्त क्रिया के भेद पढ़े थे बेटा। उससे आगे पढ़ते हैं, कुछ अन्य भेद भी हमारे होते हैं। ठीक है, आओ चलिए बच्चों, तो आगे हमारी क्रिया जो का जो भेद आता है उसको पढ़ते हैं। चलिएगा, चलो बच्चों, हेडिंग डालेंगे बेटा। नंबर 5, सहायक क्रिया। सहायक क्रिया, सहायक क्रिया किसे कहते हैं? सहायक क्रिया वो क्रिया होती है जो किसी मुख्य क्रिया के पूर्ण होने का बोध कराती है, वो सहायक क्रिया कहलाती है। यदि हम सहायक क्रिया का पूर्ण प्रयोग ना करें तो वाक्य अधूरा सा लगेगा, और जो बेटा मुख्य क्रिया होगी वो भी ऐसी लगेगी कि वो पूर्ण नहीं हुई है। ठीक है बच्चों, तो प्यारे बच्चे चलते हैं उसकी तरफ। पिंकी, धन्यवाद बच्ची। खुशबू, सर कल क्लास हुई थी ना हमारी? नहीं बेटा, कल नहीं हो पाई थी क्लास, है ना। चलिए, कल आपकी क्लास नहीं हुई थी बच्चे, तो लिखेंगे मुख्य लिखेंगे वह क्रिया जो मुख्य क्रिया के पूर्ण होने में सहायता करती है, सहायक क्रिया कहलाती है। सहायक क्रिया कहलाती है। कहलाती है, ठीक है। क्या कहलाती है बच्चों? वो सहायक क्रिया कहलाती है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है बच्चे। हाँ भाई, सबने अच्छे से त्योहार मनाया कल, है ना। सभी को हैप्पी रक्षाबंधन। बेटा अब तो चला गया है, चलिए बहुत अच्छी बात है। आओ बच्चों, तो उदाहरण में हम जानेंगे। जैसे बच्चों, कोई भी वाक्य आप लेंगे तो उसके जो मुख्य क्रिया होगी उसके पीछे जो आने वाली क्रिया होगी जो उस वाक्य को पूर्ण कर रही होगी, उस क्रिया को पूर्ण अर्थ व्यक्त कर रही होगी, उस क्रिया का पूर्ण अर्थ बता रही होगी, वो बेटा क्या कहलाएगी? सहायक क्रिया कहलाएगी। जैसे प्यारे बच्चों, मैंने लिखा मोहन अखबार पढ़ रहा है। मोहन अखबार पढ़ रहा है। तो मेरे बच्चों, एक बात आपको याद रखनी है, यहां पर जो पढ़ना है ये प्यारे बच्चों क्या है? ये बेटा आपकी मुख्य क्रिया है। मुख्य क्रिया, ठीक है ना। पढ़ना क्या है? मुख्य क्रिया। और बेटा ये जो रहा है ना, ये प्यारे बच्चों इसकी सहायक क्रिया है। जब तक ये क्रिया नहीं लगेगी तब तक हमारी मुख्य क्रिया का पूरा अर्थ स्पष्ट नहीं होगा। ठीक है मोहित, अवस्थी, नमस्ते भाई, राधे राधे। ठीक है, तो बेटा मोहन अखबार पढ़ रहा है, यदि मैं यहां तक इस वाक्य को बोलूं मोहन अखबार पढ़ रहा है ना लगाऊं, तो क्या बेटा इस पढ़ने का अर्थ पूरा व्यक्त होगा? नहीं होगा। ठीक है ना।
ठीक है, ठीक है बच्चों। तो बेटा वह क्रिया जो मुख्य क्रिया के पूर्ण होने में सहायता करती है उसे बच्चों क्या बोलते हैं? उसे प्यारे बच्चे हम सहायक क्रिया कहते हैं, याद रखना। ठीक है बेटा, तो ये बात आपको याद रखनी है। और भी इसके वाक्य लिख लेंगे आप लोग, है ना। जैसे मैंने बोला, राधा राधा कपड़े सिल रही है, कपड़े सिल रही है। तो बेटा यदि हम रही है का प्रयोग ना करें तो बेटा क्या ये वाक्य पूर्ण लगेगा मेरे प्यारे बच्चों? कभी नहीं लगेगा, याद रखिएगा, है ना। ठीक है बच्चों, चलिएगा। तो आगे बेटा ऐसे ही वाक्य और भी लिख सकते हैं। माताजी चाय बना रही हैं, माताजी चाय बना रही हैं, माताजी चाय बना रही हैं। ठीक है बेटा। हाँ सर, मुख्य क्रिया के आगे भी क्रिया लिखिएगा। बेटा ऐसा है वो लिख जाएगी, वो तो तुम भी स्वयं लिख सकते हो, ये छोटी बातों को बेकार में ध्यान ना दें। ठीक है, ये डेफिनेशन तो एक बार मैंने यदि बोल भी दी है तो ये तो आप भी जानते हैं कि मुख्य क्रिया के आगे और कुछ थोड़ी लगेगा, मुख्य क्रिया ही लगेगा अभी, है ना। ठीक है बच्चे, तो प्यारे बच्चों वो मैंने हालांकि लिख भी दिया है तो वो आप ध्यान रखिएगा। ठीक है बच्चे, तो यहाँ चाय बनाना मुख्य क्रिया है, यहाँ कपड़े सिलना मुख्य क्रिया है, यहाँ अखबार पढ़ना मुख्य क्रिया है, और बेटा ये रहे हैं, रही है, रहा है, ये सभी हमारी सहायक क्रिया है। ठीक है, श्याम खेल रहा है। ठीक है बच्चों, तो ये रहा है जो है ना, ये खेल के पीछे, कर्म के पीछे जो आ रही है, ये मुख्य क्रिया का बोध कराती है। ठीक है, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, बिल्कुल बच्चों। चलिए, तो ये बेटा हमारी सहायक क्रिया थी, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है, हर वाक्य में आप इसका प्रयोग करते हैं। आगे आता है बेटा नंबर 6, लिख लेंगे अन्य क्रिया के रूप, क्रिया के अन्य रूप, ऐसे हेडिंग डाल लीजिए, क्रिया के अन्य रूप या अन्य भेद, वो भी आप सभी लोग लिख लीजिए। ठीक है ना। तो नंबर 1 लिखेंगे बेटा आप लोग, इसमें लिखेंगे सजातीय क्रिया। नंबर 1 प्यारे बच्चों, सजातीय क्रिया। सभी भेद मैं आपके पूरे करा दूंगा, परेशान नहीं होने का। सजातीय क्रिया, तो सजातीय क्रिया किसे कहते हैं? समान धातु के प्रयोग से बनने वाली क्रिया सजातीय क्रिया कहलाती है। ठीक है, लिखेंगे समान धातुओं से, समान धातुओं के प्रयोग से बनने वाली क्रिया सजातीय क्रिया कहलाती है। सजातीय क्रिया कहलाती है। ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई आपको? क्या कहलाती है वो? सजातीय क्रिया कहलाती है। समान धातुओं का प्रयोग होता है। जैसे प्यारे बच्चों, मैं आपके सामने उदाहरण लिखता हूं, सीता ने पढ़ाई पढ़ी। ठीक है, एक वाक्य जैसे मैं आपके सामने लिख रहा हूं बच्चों, आपको समझाऊंगा। सीता ने पढ़ाई पढ़ी, है ना। या सीता ने पढ़ाई पढ़ी है, कुछ भी आप बोल सकते हैं इस तरह से, है ना। हाँ अनुपम यादव, ऐसे भी बेटा आप बोल सकते हैं। ठीक है, हाँ जब एक ही क्रिया रूप से, एक ही क्रिया शब्द से दो रूपों में लिखा हुआ हो कोई भी शब्द हो, कोई भी क्रिया, तो बेटा वो सजातीय क्रिया होती है। या एक समान धातुओं के प्रयोग से बनने वाली क्रिया सजातीय क्रिया कहलाती है। जैसे बच्चे आपके सामने यहाँ पर पढ़, पढ़, इसमें बेटा आपका पढ़ धातु है और दो क्रिया रूप यहाँ पर मिल रहे हैं।
इससे ही पढ़ना और पढ़ाई और पढ़ी। ठीक है, तो यहाँ पढ़ धातु जो है ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा, ये समान धातु है जो दोनों रूपों को बना रहा है, पढ़ धातु है। ठीक है, ऐसे ही बच्चों आप बोलेंगे भारतीय सेना ने लड़ाई लड़ी। भारतीय सेना ने, अगला उदाहरण लिखेंगे बच्चों, लिखिएगा भारतीय सेना ने लड़ाई लड़ी। ठीक है, भारतीय सेना ने लड़ाई लड़ी। ठीक है, भारतीय सेना ने लड़ाई लड़ी। ठीक है बेटा, तो आपको ये इससे इस प्रकार याद रखना है। ठीक है ना, लड़की ने अच्छी चाल चली। लड़की ने अच्छी चाल चली। ठीक है बेटा, लड़की ने अच्छे चाल चली। ठीक है पीयूष बेटा, सामान्य क्रिया सिंपल होती है, राम पढ़ा, मोहन गया, सोहन आया, है ना, बच्चे खेले, ये सामान्य क्रिया होती है। ठीक है पीयूष, चलिए जैसे बच्चों आगे मैंने बोला कि पुलिस ने चोर को बड़ी मार मारी। पुलिस ने चोर को बड़ी मार मारी। ठीक है, तो बेटा ऐसे आपको हिसाब से याद रखना है। सर आपके हिसाब से क्रिया के कितने नंबर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं बेटा? क्रिया से सिर्फ 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2 क्वेश्चन तो मान लीजिए, है ना, 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2 क्वेश्चन में बेटा सारे भेदों को तो पढ़ना ही पड़ता है। चलिए, तो आगे आता है बच्चों हमारा दूसरा अन्य भेद, लिखेंगे कृदंत क्रिया। लिखें बच्चों कृदंत क्रिया। आगे लिखेंगे नंबर नेक्स्ट मेरे प्यारे बच्चे, कृदंत क्रिया लिखेंगे जब किसी क्रिया में प्रत्यय जुड़ने पर क्रिया का नया रूप बनता है। लिखेंगे जब क्रिया में प्रत्यय जुड़कर क्रिया का नया रूप बनता है। वह कृदंत क्रिया कहलाता है। ठीक है बेटा, वह क्या कहलाता है? कृदंत क्रिया कहलाता है। ठीक है भाई, हाँ बेटा अनुपम बोल सकते हैं, राहुल गांधी ने बहुत लड़ाई लड़ी, विराट कोहली ने अच्छा खेल खेला। ठीक है, सामान्य क्रिया बेटा कुछ नहीं है, एक नॉर्मल क्रिया है पीयूष, उसके पीछे क्यों पड़े जा रहे हैं यार, अभी तो उसको करा देंगे यदि आप ऐसा ही समझते हैं कि आपको वो भी जरूरी है। ठीक है, उसमें कुछ नहीं है, सामान्य क्रिया वो क्रिया होती है जो नॉर्मल हम करते हैं, है ना, राम पढ़ा, मोहन खेला, ये सामान्य क्रिया है। ठीक है बच्चे, तो बच्चों इसमें आपको एक बात अच्छे से पता होगी कि भाई कृदंत क्रिया के 3 भेद होते हैं, है ना, याद रखना, मैं तीनों भेद आपको समझा देता हूं। कृदंत क्रिया के 3 प्रकार हैं, 3 प्रकार होते हैं। ठीक है बच्चों, एक तो होता है बेटा वर्तमान, एक होता है भूतकालिक, एक होता है पूर्वकालिक। ठीक है ना, याद रखना, तीनों भेदों को आपको जानकारी रखनी है। तीनों भेदों को मैं आपको पढ़ा देता हूं, समझकर अच्छे से ध्यान रखना है। नंबर 1 होता है बेटा वर्तमान कालिक कृदंत क्रिया।
कृदंत क्रिया। ठीक है बच्चों, वर्तमान कालिक कृदंत क्रिया। पहला भेद तो होता है बेटा ये, जिसमें आपको बेटा कैसे करना है, जैसे प्यारे बच्चों मैंने कहा चल धातु है चल, और इसमें ता जोड़ दिया, तो बेटा क्रिया शब्द बन गया चलता। ठीक है ना, दौड़ता, खेलता। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे वर्तमान कालिक कृदंत क्रिया के भेद होते हैं, है ना प्यारे बच्चों। याद, जैसे चल में ता जोड़ा ना चलता बन गया, ऐसे ही दौड़ में ता जोड़ूंगा दौड़ता हो जाएगा, खेल में ता जोड़ूंगा खेलता हो जाएगा, लिख में ता जोड़ूंगा बेटा लिख में, तो प्यारे बच्चों लिखता हो जाएगा। इस तरह से बच्चों आपको याद रखना है। ये तो होता है वर्तमान कालिक। ठीक है ना मनीषा बेटा, काल जो होता है ना वो काल अलग टॉपिक है, उसे अलग पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ नहीं पढ़ना उसे, वो अलग पढ़ाऊंगा, क्रिया काल के आधार पर कैसे कैसे होती है ना। आगे आया बच्चों हमारा दूसरा भेद नंबर 2, भूतकालिक। भूतकालिक क्रिया कृदंत क्रिया, कृदंत क्रिया, भूतकालिक कृदंत क्रिया, जो बीते हुए समय का हमें बोध कराएगा, है ना। जैसे प्यारे बच्चों मैंने एग्जाम्पल आपके सामने लिखा, यहां पर मैंने बोला चल और प्यारे बच्चों आ जोड़ दिया, तो शब्द क्या बन जाएगा, चला। ठीक है, शब्द बन जाएगा चला। ऐसे ही बेटा देख में मैंने आ जोड़ दूंगा तो शब्द बन जाएगा देखा। ठीक है, चला, देखा। ठीक है बच्चों, ठीक है मेरे बच्चे, जैसे बेटा मैंने कहा दौड़ा, दौड़ा। ठीक है, आ की आवाज आएगी पीछे और हमें ये नहीं पता लगेगा, क्रिया बीते हुए समय में होने का बोध आएगा बस। ठीक है बच्चा, दौड़ा आदि। ठीक है, ये भूतकालिक हो गया। तीसरा भेद जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, तीसरा भेद होता है बेटा पूर्वकालिक कृदंत क्रिया। तीसरा भेद होता है बच्चे पूर्वकालिक, थोड़े समय पहले जो कोई कार्य होता है पूर्वकालिक, पूर्वकालिक कृदंत क्रिया। ठीक है, लेकिन आपसे ऐसे नहीं पूछेगा कि इसमें से कोई सा भेद करके पूछेगा, आपसे पूछेगा चलता, दौड़ता, खेलता, कौन सी क्रिया है, कृदंत क्रिया। ठीक है सर, मुझे तो क्रिया के भेद में कंफ्यूजन हो रहा है, इसको याद कैसे रखेंगे। बेटा अभी याद क्या करना है यार, है ना। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बताऊं आपको, देखो आप जो बीच में बोल रहे हैं बेटा सुनिएगा। सबसे पहले तो आपको एक बात बताता हूं बेटा, 80% जो क्वेश्चन आता है ना वो आता है सकर्मक और अकर्मक से। ठीक है, 20% पूर्वकालिक से, पूर्वकालिक प्रेरणार्थक, है ना बच्चों, इनसे क्वेश्चन मिलते हैं। ठीक है, तो याद रखो बेटा ये वाली क्रिया आपको ज्यादा ध्यान देनी है ना। ज्यादातर एग्जाम में आप देखेंगे आपको सकर्मक अकर्मक से क्रिया से आंसर मिलेगा, या फिर प्यारे बच्चे क्वेश्चन आपको जो प्रयोग संरचना के आधार पर प्रेरणार्थक क्रिया से, पूर्वकालिक क्रिया से, इन दोनों से ज्यादा मिलता है। 4 भेदों से क्वेश्चन हमें ज्यादा मिलते हैं, फालतू से ज्यादा नहीं मिलते, इसलिए आपको ध्यान रखना है ना। या बेटा नाम धातु से मिल जाता है 1-2%, फिर नाम धातु से। तो ये आपको एक पूरा चार्ट बना के रखना, यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, वेरी गुड, तो मेरे दोस्त याद रखेंगे। तो पूर्वकालिक कृदंत क्रिया से बेटा कैसे क्वेश्चन है देखिएगा, कैसे बनेगा शब्द। जैसे बच्चों मैंने कहा देख, जैसे मैंने कहा चल कर, चल कर, तो बच्चों ये पूर्वकालिक में थोड़े समय पहले की क्रिया का बोध कराता है ना। तो बच्चों हम कहेंगे चल कर, चल कर, देख कर, क्योंकि क्रिया से ही क्रिया बनती है। चलकर, देखकर, खरीद कर, लिख कर, लिख कर, पढ़कर आदि। ठीक है बच्चों, ये बेटा हमारे कृदंत क्रिया के बोध कराते हैं, कृदंत क्रिया का। ठीक है, याद रखना। 1-2 बार ऐसा नहीं है भाई, देखो बात सुनो, अब तुम सोचो कि पहली बार में ही तुम मास्टर हो जाओगे, ऐसा तो संभव है नहीं।
अब तुम्हें 2-2 3-3 बार रिवीजन तो करना पड़ेगा भाई। नौकरी पानी है आपको जीवन के लिए, तो नौकरी भाई इतनी ऐसी चीज थोड़ी, घेवर थोड़ी है। बताओ, घेवर या मिठाई थोड़ी है कि खरीदी और खा ली मुंह मीठा हो गया। नहीं यार, ये नौकरी है, इसमें तो बड़े दांत खट्टे होते हैं, इसे ऐसे नहीं पाया जाता। परेशान नहीं होना, ठीक है। थोड़ा सा कष्ट तो करना पड़ेगा मेरे भाई, कष्ट तो करना पड़ेगा, तभी नौकरी हाथ लगती है। वरना नौकरी, एक बात बताओ आप मुझे, 100 वैकेंसी होती है और 20,000 से ज्यादा 1 लाख फॉर्म होते हैं, तो यार एक बात बताओ, 99,900 बच्चों को आपको काटना है ना, तो मेरे भाई मेहनत कितनी करनी पड़ेगी, समझते हैं आप लोग? समझ रहे हो ना? तो भाई पढ़ना तो पड़ेगा, ऐसे नहीं काम चलेगा मेरे बच्चों, ध्यान रखना, ठीक है। चले आगे, आइएगा। आगे आता है बेटा नंबर नेक्स्ट, तीसरा चौथा जो भी नंबर है डाल लेना आप लोग। ऐसे बेटा मैंने कहा आज्ञार्थक क्रिया, ये अन्य भेद में है। हाँ बेटा मनीषा, वहां पर वो वाक्य में आपको दिया नहीं है कि राम पढ़कर सो गया, तो पढ़कर जब दूसरा कार्य शुरू किया है, तो पढ़कर कौन सी क्रिया है? पूर्वकालिक क्रिया है, ऐसे याद रखिए, ठीक है। आगे आएगा बच्चों नंबर नेक्स्ट आपका आज्ञार्थक। क्या आएगा बच्चों? आज्ञार्थक क्रिया, आज्ञार्थक क्रिया, है ना। आज्ञार्थक लिखेंगे, जिस क्रिया का प्रयोग अनुमति और प्रार्थना आदि के लिए किया जाता है। लिखेंगे, जिस क्रिया का प्रयोग, जिस क्रिया का प्रयोग, प्रयोग अनुमति, कौमा प्रार्थना, प्रार्थना के लिए, के लिए किया जाता है, किया जाता है, वो अज्ञार्थक क्रिया होती है, ठीक है बच्चों। ठीक है बेटा, बीएसएफ के लिए बुक आएगी, याद रखो। जैसे मैंने आपसे कहा इधर आओ, मैंने आपसे एग्जाम्पल दिया आपको, है ना, अनुमति दी, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, ठीक है बेटा। उधर जाओ, इधर आओ, उधर जाओ, ठीक है। जैसे तीसरा एग्जाम्पल मैंने आपके सामने बोला, खड़े होकर, खड़े होकर, होकर राष्ट्रगान का, राष्ट्रगान का सम्मान करो, राष्ट्रगान का सम्मान करो, ठीक है प्यारे बच्चे। खड़े होकर राष्ट्रीय गान का सम्मान करो, बड़ों का कहना मानो, बड़े या बड़ों का कहना मानो, कहना मानो, ठीक है बच्चे। तो आपको याद रखना है, जैसे मैंने कहा वहां बैठो, ठीक है भाई, वहां बैठो, तो बेटा ये आपको अनुमति दी जा रही है, आपसे प्रार्थना की जा रही है एक प्रकार से, भागे मत फिरो, जाओ वहां बैठो, खड़े होकर राष्ट्रगान का सम्मान करो, बड़े बड़ों की बात मानो, ठीक है। ठीक है बच्चे, बुक कब आएगी बेटा? बुक आपकी लगभग 10 सितंबर तक तो आ ही जाएगी, ठीक है। चलिए, तो प्यारे बच्चों ये आपके आज्ञार्थक वाक्य होते हैं, समझ में आई बात? क्लियर है? चलिए प्यारे बच्चे, आगे आते हैं बेटा नेक्स्ट नंबर। एक हमारी क्रिया होती है क्रियार्थक क्रिया, जो संज्ञा के रूप में भी बहुत जगह प्रयोग की जाती है। लिखेंगे क्रियार्थक, क्रियार, क्या बच्चों मैंने कहा? क्रियार्थक, क्रियार्थक
क्रियार्थक क्रिया, क्रियार्थक क्रिया। क्रियार्थक क्रिया, क्रियार्थक क्रिया क्या होती है बेटा? जब क्रिया संज्ञा की तरह व्यवहार में आती है। सर इजी भी हो सकता है ना, बुजुर्गों का कहना मानो, ऐसे भी कह सकते हैं भाई। ये तो देखो अपनी सहूलियत के लिए हमें कोई भी शब्द बोलना है ना। तो बच्चे हमें कहना होगा, लिखेंगे प्यारे बच्चों, जब क्रिया, जब क्रिया संज्ञा की तरह, संज्ञा की तरह, संज्ञा की तरह व्यवहार में आती है, व्यवहार में आती है, ठीक है। जब क्रिया संज्ञा की तरह व्यवहार में आती है तो प्यारे बच्चों वह क्रिया क्या कहलाती है? क्रियार्थक क्रिया कहलाती है। आती है वह क्रिया, वह क्रिया क्रियार्थक क्रिया कहलाती है। ठीक है बच्चे, वह क्रिया क्रियार्थक क्रिया कहलाती है। जैसे ठीक है बच्चों, कैसे आती है बच्चे समझेंगे आप लोग, उदाहरण से समझेंगे बेटा। जैसे मैंने कहा आपसे, स्वाध्याय ज्ञान की वृद्धि करता है। स्वाध्याय मतलब खुद पढ़ना जो होता है ना, उसी से बेटा ज्ञान की वृद्धि होती है। स्वाध्याय ज्ञान की, ज्ञान की वृद्धि, वृद्धि करता है। तो बच्चों जिस क्रिया को करने से हमें कुछ मिलता है वह क्रिया क्या कहलाती है? क्रियार्थक क्रिया कहलाती है। तो यहां पर बच्चों क्रियार्थक क्रिया क्या है? वो है स्वाध्याय। यदि हम खुद पढ़ेंगे, मन लगाकर मेहनत करेंगे तो उसका बेटा हमें फल जरूर मिलेगा। ठीक है। और जिस चीज क्रिया को करने से हमें उसका फल की प्राप्ति होती है वह क्रिया क्रियार्थक क्रिया होती है, उसका अर्थ निकलता है और वो हमें प्राप्त होता है। ठीक है। तो बच्चों वह क्रिया क्या कहलाती है? क्रियार्थक क्रिया कहलाती है। याद रखेंगे आप लोग इस बात को। जैसे दूसरा एग्जाम्पल बच्चों मैंने बोला कि सुबह टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। क्यों टहलते हैं आप सुबह के वक्त? भाई इसलिए तो टहलते हो, टहल करके आपका बॉडी फिट रहेगी, आपका स्वास्थ्य स्वस्थ रहेगा, आपको उससे बाहर की जो हवा है वो मिलेगी, आपकी जो अंदर बीमारियां हैं वो खत्म होंगी। तो बेटा वही तो लाभ मिलता है। तो लिखेंगे सुबह के वक्त, या सुबह के वक्त लगाने की जरूरत नहीं है, के वक्त लगाने से गलत हो जाएगा वाक्य। सुबह टहलना, टहलना लाभदायक होता है, लाभदायक होता है। ठीक है बच्चों, सुबह टहलना लाभदायक होता है। तो अब तुमसे पूछा जाएगा, कभी कभी इस वाक्य को देकर के एग्जामिनर पूछता है बताइए इस वाक्य में टहलना क्या है। तो आप सोचेंगे टहलना तो क्रिया है। अरे भाई मैंने लिखवाया है ना ऊपर, जब क्रिया संज्ञा की तरह व्यवहार में आती है वह क्रिया क्रियार्थक क्रिया कहलाती है। ठीक है। मुझे काम करने से पैसा मिलेगा। ठीक है। तो काम करना बेटा क्या हो गया? जो काम करने की क्रिया कर रहे हो उससे आपको कुछ अर्निंग होगी, उससे आपको लाभ पहुंचेगा। तो बेटा वो संज्ञा कहलाती है ऐसी जगह, है ना। तो यहाँ टहलना जो है ना, ये संज्ञा का रूप धारण कर रखा है इसने। ठीक है। वाक्य को समझकर करोगे तो कभी भी जिंदगी में बेटा धोखा नहीं खाओगे, याद रखना। जैसे मैंने बोला देश के नाम पर मरना, अगला एग्जाम्पल बोलता हूं बच्चों, देश के नाम पर मरना, नाम पर मरना अमरत्व प्रदान करना है, अमरत्व प्रदान करना है, प्रदान करना है।
यदि हम देश के नाम पर मरते हैं ना, तो बेटा ये मान लीजिए आपने अमृत प्राप्त कर लिया। वरना लोग आते हैं, मर जाते हैं, रोटी खाते के जीवन खत्म कर देते हैं, कोई जीना थोड़ी है। अब तुम कहते हो कि सर आर्मी की नौकरी ही अच्छी क्यों है, तो बेटा मरना जो है ना यहाँ पर, ये प्यारे बच्चों क्या है, ये हमारा क्या है, क्रियार्थक क्रिया है, और ये संज्ञा का रूप यहाँ पर रखता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो 3 शब्दों के नीचे मैंने रेखांकित किया है, मैं इनको गोल कर देता हूं। ये बेटा हमारे शब्द क्या होते हैं, क्रियार्थक क्रिया कहलाते हैं, ध्यान रखना। और ऐसे वाक्य आपको मिल जाए तो याद रखना प्यारे बच्चों, ये वाक्य आपको कहाँ लगाने हैं। आपसे मैं से मान लो आपको ये वाक्य दे दिया कि स्वाध्याय ज्ञान की वृद्धि करता है, खुद पढ़ने से ज्ञान की वृद्धि होती है, जो खुद मेहनत की जाती है। तो बताइए इसमें कौन सा शब्द संज्ञा का रूप रखता है, तो आप बताएंगे स्वाध्याय। और बेटा आता है क्वेश्चन, याद रखना, ये वाला जो दूसरा वाला क्वेश्चन है ना, ये वाला मैंने एसएससी जीडी में प्रैक्टिस में पूछ लिया एक बार संज्ञा वाले टॉपिक में डाल करके। तो बच्चे पर आंसर नहीं बना था, क्योंकि उन्होंने पढ़ा ही नहीं है ऐसे, उन्होंने इस चीज की जानकारी नहीं प्राप्त करी, तो भाई वो कैसे आंसर दे देते। यदि फिर मैंने उनको समझाया तो वो बोले भैया हम तो परेशान है, हमारे तो समझ में नहीं आ रही ये बात, हम तो इसको क्रिया ही लगाएंगे, टहलना एक क्रिया है ना। लेकिन मैंने यह वाक्य में ऊपर लिखवाया हुआ इसकी परिभाषा में, जब क्रिया संज्ञा की तरह व्यवहार में आती है तो वह संज्ञा का रूप धारण करती है और क्रियार्थक क्रिया कहलाती है ना। सर ये समझ में नहीं आया, हेमंत रावत और कैसे समझ में आएगा, बोलो। बेटा पूजा शर्मा ये समझ में क्यों नहीं आ रहा, इसमें मैंने आपको 2 बात जो बता दी, आपको इसलिए समझ में नहीं आया। देखो बात सुनो, पहले आप सबसे पहले इसकी परिभाषा जानो, वो क्या बोल रहा है। ये कह रहा है जब क्रिया संज्ञा की तरह, संज्ञा क्या होता है, कोई नाम, पहचान, है ना, कोई भाव, संज्ञा ही तो है वो। तो जब क्रिया संज्ञा की तरह व्यवहार में आती है, मतलब हमारे प्रयोग में आती है, तो वह क्रियार्थक क्रिया कहलाती है। ठीक है, यहां तक तो बात आपकी क्रिया वाले क्वेश्चन से लेकर आंसर क्लियर हो गया। अब बात आती है आगे क्या, कि यदि आपको ऐसा वाक्य कोई दे करके पूछने लगे कि बताओ इस वाले वाक्य में कौन सा शब्द क्रिया है, सॉरी संज्ञा है, तो आप कौन सा बताएंगे। बेटा जो टहलने की क्रिया कर रहे हैं ना आप लोग, जिससे आपको टहलने से कुछ लाभ प्राप्त हो रहा है ना, जिससे आपको कुछ मतलब कि कोई फायदा हो रहा है, तो वो जो क्रिया है ना वहां पर इस वाक्य की, वो संज्ञा का रूप धारण करती है। और बच्चों ऐसा नहीं है आपको अनाप शनाप कुछ भी दे देगा, आपको इन्हीं वाक्य में से देगा वो क्वेश्चन, यदि उसको देना है यदि संज्ञा पूछनी है तो याद रखना, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है पेपर में, ये वाला वाक्य पूछा हुआ है बच्चों। और मैंने बताया है कि जो रेखांकित वाला शब्द है हमारा, ये बेटा हमारा संज्ञा शब्द है जो यहाँ पर क्रिया का रूप धारण किए हुए है। ठीक है, बस इतनी सी बात है, बोलो। बात समझ में आ गई, इतनी सी बात है बिल्कुल। बोलो बच्चों, एक बार खुद सभी पढ़कर देखो, फिर कोई बात समझ में नहीं आती है फिर मैं बताता हूँ, बेटा बोलो, चलो जल्दी से। सर देश संज्ञा नहीं हो सकता, नहीं बेटा, ये मरना जो है, मरना क्रिया तो मरने की कर रहे हैं ना। खुशबू, बेटा एक बात बताओ, क्रिया तो हम मरने की कर रहे हैं ना, देश की थोड़ी कर रहे हैं। भाई हम क्रिया किसकी कर रहे हैं ये बताओ, क्रिया मरने की कर रहे हैं ना बेटा, देश की थोड़ी क्रिया कर रहे हैं। क्रिया किसे कहते हैं, जो कोई कार्य होता है वही तो क्रिया होता है। अब यहाँ टहलना ही तो क्रिया है, सुबह संज्ञा थोड़ी बता देंगे आप, है ना। बेटा आप मरने की क्रिया कर रहे हैं, ये देश के नाम पर मरना अमरत्व प्रदान करना है, कि हमने मर करके अमर, अमरत्व मतलब हम अमर हो गए। अमरत्व का मतलब है अमर हो जाना, मतलब हमने देश के लिए यदि बलिदान कर दिया ना, तो ये मान लो हमने अपना खून का एक एक कतरा देश के नाम पर बलिदान कर दिया, हमें फिर अमर हो गए हम देश के लिए मर करके।
ठीक है, अब ऐसे थोड़ी रोटी खाकर सोकर मर गए तो भैया हमने देश के लिए बड़ा उपलब्धि हासिल कर ली, हमने कुछ भी नहीं किया, कौन याद करेगा तुम्हें बताओ। यदि तुम बॉर्डर पे मर गए तो लोग तुम्हें तिरंगे में लपटा हुआ देखेंगे, है ना, तुम्हें बेटा अलग प्रकार से सलामी दी जाएगी। मरती तो दुनिया है वरना, है ना। अरे रोज आदमी मर रहा है, उसे कौन सलामी देने जा रहा है? तुम जा रहे हो, मैं जा रहा हूं, कोई नहीं जा रहा। लेकिन जो देश के लिए मरता है उसको लोग सलामी देते हैं, उसको लोग, उसके लिए लोग चार आंसू निकालते हैं, चार बातें उसके बारे में बोलते हैं। वरना दुनिया मर जाती है रोड पर, कौन किसके लिए कुछ पूछ रहा है? कोई कुछ नहीं कर रहा। ठीक है, एक लड़का था परसों, दिल्ली पुलिस की ट्रेनिंग कर रहा था, है ना, छुट्टी मिली 3 दिन की, घर चला गया। घर गया, अपनी बहन से राखी बंधवाने के लिए जा रहा था। ठीक है बेटा, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया और स्कॉर्पियो गाड़ी थी, एक दोस्त था और खुद था, दोनों के दोनों एकदम मर गए ऑन द स्पॉट। तो कौन याद करेगा आप उन्हें बताओ? यदि वो ट्रेनिंग करने के बाद कहीं नौकरी करते तब तो उन्हें कोई याद करता। अब तो बेटा उनकी यादें रहेंगी कि हाँ मेरा बेटा था, उनके मम्मी पापा यही सोचेंगे, बहन ये सोचेगी मेरा भाई था, बहन से राखी बंधवाने के लिए जा रहा था, वहां पहुंच भी नहीं पाया, रास्ते में ही मर गया, एक्सीडेंट हो गया। ठीक है, ये चीज याद रखो बच्चों। ठीक है, तो बेटा मरना क्रिया है, स्वाध्याय पढ़ना क्रिया है, खुद अध्ययन करना क्रिया है। क्रिया का मतलब होता है काम करना। अब देश को हम हालांकि देश तो चलो संज्ञा है, लेकिन संज्ञा ये देश क्रिया थोड़ी है कोई, है ना, ये चीज याद रखो। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो इसमें मुख्य जो क्रिया है ना, मुख्य क्रिया ईश्वराध्याय, ये टहलना, ये मरना, ये है। अब तुम कहोगे सर जी ये भी तो पीछे करना करता होता भी तो है। बेटा वो सहायक क्रिया है जो वाक्य को पूर्ण कर रही है, ये चीज पर ध्यान दो। चलिएगा, बात समझ में आ गई। आगे आता है बच्चों हमारा नेक्स्ट नियम, जो भी है नेक्स्ट क्रिया, अनुकरणात्मक क्रिया। अनुकरणात्मक, अब जो भी क्रिया से यदि कोई क्वेश्चन आएगा ना, मैंने सभी आपको पढ़ा दी है, कि इससे बाहर नहीं जाने वाला। अनुकरणात्मक क्रिया लिखेंगे, अनुकरणात्मक, अनुकरणात्मक क्रिया। ठीक है बच्चों, अनुकरणात्मक क्रिया। आइएगा, तो अनुकरणात्मक किसी क्रिया किसे कहते हैं बच्चा? किसी वास्तविक या कल्पित ध्वनि के अनुकरण से बनने वाली क्रियाओं को अनुकरणात्मक क्रिया कहते हैं। लिखेंगे, किसी वास्तविक, लिखो बच्चों, किसी वास्तविक, किसी वास्तविक व कल्पित ध्वनियों से, ध्वनियों के अनुकरण, अनुकरण का मतलब समझते हैं? अनुकरण किसे कहते हैं? कोई आवाज जो पीछे उस आवाज में से निकलती है, जैसे मच्छर भिन भिन आता है, घोड़ा हिन हिन आता है, ऐसे। ठीक है, अनुकरण करने से बनने वाली क्रिया अनुकरणात्मक, अनुकरणात्मक क्रिया कहलाती है। अनुकरणात्मक क्रिया कहलाती है। ठीक है बच्चों, जैसे प्यारे बच्चे, मैं आपको उदाहरण दूंगा और आप लोग समझेंगे। जैसे बेटा मैंने कहा, ठीक है, मैंने कहा बेटा खटखट, कोई शब्द हुआ खटखट, है ना, खटखट से बना खटखटाना। ठीक है बच्चों, जैसे मेरे बच्चों मैंने कहा खटखटाना, जैसे आपने कहा खटखट, खटखट शब्द है। अब खटखट से क्या बन जाता है? खटखटाना, खटखटाना। ठीक है, कुंडी खटखटाना, गेट बजाना, ये बेटा खटखटाना होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, मैंने कहा जैसे कि भिन भिनाना, मच्छर भन भन करते हैं, भिन भिन करते हैं,
भन भन करते हैं। जैसे शब्द आया भन भन, भन भन से बना भिन भिनाना या भन भनाना। ठीक है, कि मच्छर भिन भिना रहे हैं, मक्खी भिन भिना रही है, भन बनाना। ठीक है, जैसे आप जब नौकरी प्राप्त कर लोगे तो आपकी पीठ को पीछे से आदमी थप थपाएगा ना, शाबाश बेटे तुमने तो नाम कर दिया, थप थपाना। ठीक है बच्चों, थप थपाना, थप थपाना। ठीक है, हिन हिनाना, हिन हिनाना। ठीक है, हिन हिनाना। और बताइए किसी को कोई याद आ रहा हो, सनसनाना। ठीक है बेटा, जैसे हम कह सकते हैं झनझनाना, झनझनाना कह दीजिए, झन झनाना। ठीक है, तो ये बेटा हमारी जो क्रियाएं हैं, ये क्रिया कौन सी होती हैं, ये क्रियाएं होती हैं हमारी अनुकरणात्मक क्रिया। केसर मक्खी भिन भिना रही हैं, तो भिन भिनाना कौन सी क्रिया है? तो प्यारे बच्चे आप कहेंगे क्या है, हमारी अनुकरणात्मक क्रिया। हिन हिनाना कौन सी क्रिया है? क्या है बेटा? अनुकरणात्मक क्रिया है। ठीक है, जैसे तुम्हारे कान पर मक्खी भिन भिना रही है, कोई मच्छर भिन भिन कर रहा है, तो आप वो अपनी क्रिया कर रहा है भिन भिनाने की, तो आप कहेंगे मच्छर भिन भिना रहा है। तो भिन भिनाने का मतलब कौन सी क्रिया है? अनुकरणात्मक है। वो वास्तविक हो सकती है और हम उसको कल्पना भी कर सकते हैं कि शायद ऐसे आवाज लग रही है, कोई गेट खटखटा रहा है ना, तो ये चीज हम कल्पित होती है बेटा, ये हमारी कल्पित होगी। और जो हमें एकदम स्पष्ट दिख रहा है कि जैसे मान लीजिए आपने गुड़ रख दिया और गुड़ पर बहुत सारी मक्खी आ गई और वो उस पर भिन भिनाने लगी, है ना, तो बेटा वो क्या है, वो आप देख रहे हैं वास्तविक रूप से कि देखो कितनी सारी मक्खी मीठे पर एकदम आकर लग गई हैं, है ना। और जैसे कोई बच्चा होता है, जब उसका फिजिकल अनफिट हो जाता है वो, तो वो क्या करता है, तुमने देखा होगा वो गिड़गिड़ाता है ना, कि सर जी मुझे पास कर दो, मेरे तो घर में कोई भी नहीं है, पिताजी बड़े किसान हैं, छोटे से किसान हैं, सर जी मैं तो मर जाऊंगा, मैं कैसे करूंगा। तुमने देखा होगा ना कि जब भर्ती में जाते हैं, है ना, जो बच्चा गया होगा, मैंने तो बहुत बार देखा है कि बच्चे आते हैं और बड़ा परेशान होते हैं, जब वो निकल जाते हैं उनकी हाइट कम होती है या फिर मेडिकल अनफिट हो जाते हैं, तो फाइनल में वो जो अधिकारी बैठे होते हैं, जो उसके मुख्य होते, बोर्ड के अध्यक्ष बने होते हैं, है ना, तो उनके पास जाकर कहते हैं सर मुझे पैर पकड़वा लो, मुझसे पैसे ले लो, कुछ भी कर लो, सर मुझे नौकरी दे दो, मेरी नौकरी है, लास्ट मौका है, उम्र निकल जाएगी, फिर तो सर कभी मौका मिले ना मिले, है ना। ऐसा जो जीवन आता है बेटा वो गिड़गिड़ाने का, तो वो क्रिया ही तो होती है ना। जैसे तुमने पक्षी देखा होगा, जब पक्षी किसी किसी चीज से टकरा जाता है तो वो फड़फड़ाता है, फड़फड़ाता है ना, फड़फड़ाना। फड़फड़ाता क्यों है वो? क्योंकि बच्चे वो चोटिल हो जाता है और चोटिल होने के बाद वो उड़ नहीं पाता, तो वो फड़फड़ाना जो है ना मेरे बच्चों, वो आपका क्या हो जाता है, वो अनुकरणात्मक क्रिया है, फड़फड़ाना, फड़फड़ाना। ठीक है ना। ऐसे ही बेटा गिड़गिड़ाना, गिड़गिड़ाना। आगे बात समझ में, गिड़गिड़ाना। तो ऐसे शब्द जो होते हैं मेरे बच्चों, वो आपके क्या होते हैं, अनुकरणात्मक। जैसे चूड़ियों का खनखनाना, है ना, जैसे आपने देखा होगा जो लड़कियां नए नए कंगन पहनती हैं वो खनखनाते हैं, है ना बच्चों, तो खनखनाना कैसी क्रिया हो गई वो बेटा अनुकरणात्मक क्रिया हो गई। ठीक है, तो प्यारे बच्चे आपको याद रखना है अच्छे से, खन खनाना। ठीक है भाई, तो मेरे भाई मैंने कोई भी ऐसा भेद तो नहीं छोड़ा आपके लिए, ठीक है, जो आपको परेशान करे। और एक बच्चा कह रहा था सहायक क्रिया के लिए, बेटा सहायक क्रिया का हालांकि कोई ऐसा रोल भी नहीं है तुम्हारे पेपर में, लेकिन बच्चों यदि आपको करना है तो कर सकते हैं कि जिस क्रिया में एक ही क्रियापद प्रयुक्त होता है। ठीक है, लिख लेंगे बच्चे। सामान्य क्रिया एक अंतिम भेद भी पढ़ा देता हूं, लीजिएगा। सामान्य क्रिया, सामान्य क्रिया लिखेंगे जब एक क्रिया से, लिखेंगे जब किसी क्रिया में एक क्रिया के होने का पता चलता है, जब जब
किसी क्रिया से एक क्रिया के होने का पता चलता है, होने का पता चलता है। ठीक है बच्चों, पता चलता है। ठीक है, बात समझ में आई बच्चे? याद रखेंगे। सर बहुत तड़प रहा हूं आर्मी के लिए। अच्छा, तो भाई आर्मी के लिए क्यों तड़प रहे हो? ठीक है, जैसे प्यारे बच्चे एग्जाम पे लिखेंगे वह चलता है, वह चलता है। तो बेटा चलने की क्रिया कर रहा है ना, यहाँ पर सामान्य क्रिया है ना। मोहन दौड़ता है, मोहन दौड़ता है। ठीक है ना बच्चों, मोहन दौड़ता है। वह खाता है, वह खाता है। ठीक है ना बच्चे, राम पढ़ता है। सामान्य क्रिया है, बिल्कुल आम क्रिया होती है। राम पढ़ता है। ठीक है बच्चों, तो प्यारे बच्चे जब किसी क्रिया से एक क्रिया होने का पता चलता है और उससे हमें ये पता लग रहा है कि कार्य हो रहा है, तो मेरे बच्चों वहां पर क्या होता है दोस्तों? सामान्य क्रिया होती है। शेर दौड़ता है, ठीक है, शेर दहाड़ता है। ठीक है बच्चे, तो मेरे भाई ये आपकी सामान्य क्रिया हो। ठीक है ना। और प्यारे बच्चों कल मैं इससे संबंधित आपको 30 क्वेश्चन कराऊंगा, तो आप लोग ही आंसर देंगे और देखना कैसे क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, है ना, याद रखना। ठीक है बेटा, सूरज बेटा यहाँ पर सामान्य क्रिया, ये आपसे जो क्वेश्चन पूछेगा ना, यहाँ पर वो अकर्मक से अकर्मक नहीं डालेगा। ठीक है, ऐसे यदि उसे सामान्य क्रिया पूछनी हो, बच्चा रोता है, मोहन दौड़ता है ना बेटा, वो कर्म के आधार पर क्रिया पूछेगा, तो फिर आपसे वाक्य में आंसर भी कर्म के आधार पर ही मांगेगा और वही आपको देने होंगे फिर, है ना। फिर आप ये मत देखना कि यहाँ पर आप प्रयोग या संरचना के आधार पर क्रिया बताएं। ठीक है, फिर आपसे वह उसी आधार पर आंसर मांगता है, क्योंकि चारों विकल्प फिर ऐसे ही रखेगा। प्रयोग क्या, सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, ऐसे वाक्य रखे, विकल्प रखेगा फिर। ठीक है, तो चलो कल मैं आपको दिखाता हूं कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में। थोड़ा आप भी टेंशन फ्री रह हो जाएंगे और बच्चों मैं आपको दिखा पाऊंगा कि इस लेवल पे क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए प्यारे दोस्त, मिलते हैं फिर कल नेक्स्ट क्लास में। तब तक सभी को प्रणाम, नमस्ते, जय हिंद।